गोल आने का या पिछले 1.5 महीने से इस स्टेट के अलग अलग इलाकों में जाने का मकसद, और ख़ास तौर से मैं 90% जो मेरे प्रोग्राम हुए हैं वो पहाड़ी इलाकों में, वो देहाती इलाकों में, क्योंकि मेरा मानना है कि गुज़िश्ता 4-5 बरसों से, जब से गवर्नर रूल हुआ, जब से रियासत का बंटवारा हुआ, जब से 370 खत्म हुआ, सबसे ज्यादा जो तकलीफ का सामना करना पड़ा वो हमारी रियासत के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को उस तकलीफ का सामना करना पड़ा। चाहे वो कश्मीर के पहाड़ी इलाके हो, चाहे वो गुरेज के इलाके हो, चाहे कुपवाड़ा के इलाके हो, बारामूला के इलाके हो, अनंतनाग, शोपियान, पुलवामा के पहाड़ी इलाके हो, जहां हमारे गुजर भाई पहाड़ों पे रहते हैं मवेशी के साथ, या दूसरे जो कारोबार नीचे देहातों में करते हैं, गांव में करते हैं। इसी तरह से हमारे राजौरी, पुंछ से लेकर किश्तवाड़ से लेकर दक्षिण मड़वा से लेकर पाडर से लेकर भलेसा से लेकर बांजवा से लेकर या डोडा डिस्ट्रिक्ट का इलाका हो, किश्तवाड़ का इलाका हो, रामबन का इलाका, सारा ही बहुत ही पहाड़ है। मैं देखता हूं कि एक पहाड़ खत्म नहीं हुआ होता तो उसके पीछे 5 पहाड़ छुपे होते हैं। 5 पहाड़ को चीर के हम निकलते हैं तो 10 पहाड़ और नजर आते हैं। तो इन पहाड़ों में जहां जमीन नहीं, जहां फसल नहीं, जहां पानी नहीं, जहां बिजली नहीं और रोजगार के कोई भी जराए नहीं, जब हमारी सरकार थी हमारा ध्यान शहरों की तरफ तो था ही। शहरों में यूनिवर्सिटियां बने, शहरों में कॉलेज बने, शहरों में बड़े बड़े अस्पताल बने, लेकिन हमारा ध्यान खास तौर से गांव के लोगों की तरफ था। गांव में प्राइमरी स्कूल बने, मिडिल स्कूल बने, हाई स्कूल बने, तहसीलें बने, नयाबते बने, गांव में सड़कों का जाल बिछाया था हमने। चाहे वो ये गूल का इलाका हो या टंगडार का इलाका हो, रियासत का कोई भी इलाका हो, हमारी तवज्जो देहात के लोगों की तरफ थी। वो हिंदू था, मुसलमान था, पहाड़ी था, गुजर था, बकरवाल, कोई किसी भी तबके का, हमने कोशिश की। हमारी पूरी कोशिश रही कि हर गांव को सड़क से जोड़ा जाए, हर गांव में बिजली पहुंचे, हर गांव में स्कूल हो, और बड़ी बड़ी जगह पे अस्पताल हो। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो हमने हर छोटे बड़े गांव में हमारी जो बेटियां, बहू बेटियां हैं जो हामला रहती, जिनका इलाज नहीं हो पाता था क्योंकि अस्पताल बहुत दूर होते थे, हमने आशा वर्कर हर गांव में तकरीबन 10 लाख आशा वर्कर पूरे हिंदुस्तान में तैनात की, और उनकी तनख्वाह हम खुद देते थे मरकजी मिनिस्ट्री से, हेल्थ मिनिस्ट्री से। उनके जरिए दवाइयां देते थे हामला औरतों के लिए, क्योंकि हामला औरत के लिए वो 2 बच्चों को, एक बच्चे को पालती है, अपने आप को भी पालती है, इसलिए खून की जरूरत होती है। तो हामला औरत को चाहिए, जब तक वो हामला है और जब तक बच्चे को दूध पिलाती है, उसे मुर्गा चाहिए खाने के लिए, गोश्त चाहिए खाने के लिए, उसे सब्जियां चाहिए, उसे पनीर चाहिए, अंडा चाहिए, लेकिन गरीब लोगों को वो मुहैया नहीं होता। इसलिए एक टेबलेट होती है, दवाई होती है, उसे कहते हैं आयरन टेबलेट, और उसके साथ फॉलिक एसिड एक दूसरी टेबलेट होती है जिससे खून बनता है। मुर्गा अगर कम मिले, अंडे नहीं मिले, गरीब है, दाल नहीं मिले, गरीब है, लेकिन वो दवाई मिले तो उससे खून बनता है,
یہ دوائی ہم دلی سے 10 لاکھ عورتوں کے ذریعے ہر گاؤں میں دیتے ہیں۔ پھر 22,000 گاڑیاں میں نے دی، ایمبولینس جو آج ایمبولینس چلتی ہے، نیشنل ایمبولینس اسکیم، یہ میری بنائی ہوئی اسکیم ہے پورے ہندوستان کے لیے، تقریباً 22-25 ہزار دی تھی، اور آپ ہماری ریاست میں بھی، جس میں اگر کوئی بیمار ہے اس کو لے جاتے تھے، حاملہ عورت کے ہسپتال میں 3 دفعہ چیک کراتے تھے، مفت گاڑی میں جانا، مفت گاڑی، اور بچہ کا جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا ہسپتال میں تو کچھ دن بعد جب وہ عورت واپس جاتی تھی بچے لے کر، اسے دودھ پلانے کے لیے 1400 روپے دیتے تھے۔ تو ہم ماں باپ کا بھی کام خود ہی کرتے تھے، ساس کا کام بھی خود ہی کرتے تھے۔ یہ ایسی چھوٹے بچوں کے لیے اسکیمیں بنائی تھی کہ اگر کوئی لنگڑا پیدا ہو گیا، کوئی اندھا پیدا ہو گیا، کسی کے دل میں سوراخ ہوگا تو پیدا ہونے سے لے کر 13 سال تک کی عمر میں ہندوستان میں کسی بھی سرکاری ہسپتال میں اس کا علاج ہو سکتا تھا۔ تو اس طرح سے تقریباً 23 کروڑ بچوں کو فائدہ ملتا تھا پورے ملک میں۔ جو ہماری لڑکیاں سکول میں پڑھتی ہیں 4تھی 5ویں کلاس سے لے کر اور 18 سال کی عمر میں، ان کے لیے بھی آئرن کی ٹیبلٹ دیتے تھے تاکہ ان کو خون بنے اور تعلیم حاصل کرے۔ تو ہماری سرکار جو تھی وہ لوگوں کی سرکار تھی، وہ کسانوں کی سرکار تھی، وہ مزدوروں کی سرکار تھی، وہ عورتوں کی سرکار تھی، وہ حاملہ عورتوں کی سرکار تھی، وہ بچوں کی تحفظ رکھنے والی سرکار تھی۔ ہم نے بوڑھے لوگوں کے لیے 60 سال کے عمر کے لیے بھی ایک ہر ہندوستان میں ٹریننگ دی تھی نرسوں کو، لیکن جب ہماری سرکار گئی 2014 اس کے بعد وہ بند پروگرام۔ جب میں یہاں چیف منسٹر تھا تو کئی اور پروگرام بنائے ہم،